दोस्तों, क्या आपने सुना है कि 3 मार्च 2026 की रात कुछ खास होने वाला है? क्या सच में उस रात चंद्रमा लाल हो जाएगा? क्या ये कोई संकेत है या सिर्फ एक सामान्य खगोलीय घटना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए? क्या उस समय बना हुआ भोजन अशुद्ध हो जाता है? क्या गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए? क्या सच में कोई अदृश्य किरण निकलती है? अब ध्यान से सुनिए। अंतरिक्ष एजेंसी नासा सालों पहले से ही इस चंद्र ग्रहण की तारीख और समय की गणना कर चुकी है। मतलब ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये कोई रहस्यमयी भविष्यवाणी नहीं है, ये ब्रह्मांड की नियमित प्रक्रिया है। तो फिर डर क्यों? दोस्तों, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। बस यही चंद्र ग्रहण है। जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया में चला जाता है तो वो लाल दिखाई देता है। इसे लोग ब्लड मून कहते हैं। लेकिन इसका मतलब खून या विनाश नहीं है। असल में होता क्या है, जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वातावरण से होकर गुजरती है तो नीली रोशनी बिखर जाती है। लाल रंग की रोशनी मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती है। इसी कारण चंद्रमा लाल दिखाई देता है। यानी विज्ञान साफ है, कोई रहस्य नहीं, कोई खतरा नहीं। दोस्तों, अब हम आते हैं उस बात पर जो हर घर में कही जाती है, ग्रहण में खाना मत खाओ। लेकिन क्यों? अब जरा पुराने समय की कल्पना कीजिए। पहले लोग खुले आंगन में खाना बनाते थे। मिट्टी के चूल्हे होते थे, बिजली नहीं होती थी, न ट्यूबलाइट न बल्ब। ग्रहण कई घंटों तक चलता था, आसमान अंधेरा हो जाता था। अब सोचिए, अंधेरे में अगर खाना बाहर रखा हो तो क्या हो सकता है? कहीं कोई कीड़ा उसमें गिर जाए, कहीं कोई जहरीला जीव रेंग कर आ जाए, कहीं धूल या राख गिर जाए। और अगर चूल्हा जल रहा हो तो अंधेरे में कोई जल भी सकता था, किसी का पैर फिसल सकता था, किसी बच्चे का हाथ जल सकता था। सुरक्षा और स्वच्छता के लिए लोगों ने सावधानी रखनी शुरू की। धीरे धीरे वो सावधानी परंपरा बन गई। आज के समय में बिजली है, रसोई बंद है, फ्रिज है, ढक्कन है। अगर खाना सुरक्षित है तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप उपवास करना चाहें तो वो अनुशासन है, डर नहीं। अब बात करते हैं उस विषय पर जो सबसे ज्यादा भावनात्मक है। गर्भवती महिला बाहर ना निकलें। दोस्तों, वैज्ञानिक रूप से ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि चंद्रग्रहण की रोशनी से गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान होता है। कोई सिद्ध रेडिएशन नहीं, कोई खतरनाक किरण नहीं। लेकिन गर्भावस्था अपने आप में संवेदनशील समय है। पहले के समय में अंधेरा ज्यादा होता था, रास्ते सुरक्षित नहीं थे। इसीलिए कहा गया, आराम करो, बाहर मत जाओ। ये डर से ज्यादा सुरक्षा का नियम था। आज अगर कोई महिला घर की बालकनी से चंद्रमा देख ले तो उससे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर वो आराम करे तो वो हमेशा अच्छा ही है। दोस्तों, हम इंसान हैं। जब भी आसमान में कुछ अलग दिखता है, हमारे मन में सवाल उठते हैं। पुराने समय में जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, लोगों को कारण नहीं पता था। अचानक चंद्रमा लाल हो जाए तो डर लगना स्वाभाविक था। धीरे धीरे कहानियां बनी, मान्यताएं बनी। लेकिन आज हमारे पास ज्ञान है। हमारे ग्रंथों में चंद्रमा को मन का प्रतीक कहा गया है। जब चंद्रमा छाया में जाता है तो हमें याद दिलाया जाता है, मन भी कभी कभी भ्रम में जाता है। गुस्सा आता है, लोभ आता है, ईर्ष्या आती है। लेकिन जैसे ग्रहण स्थायी नहीं होता, वैसे ही नकारात्मक भाव भी स्थायी नहीं होते। ग्रहण डर का नहीं, आत्मचिंतन का समय है। होली क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत, अहंकार का अंत। तो क्या यह संभव है कि प्रकृति हमें पहले भीतर झांकने का मौका दे रही हो? दोस्तों, अगर आप उस रात सिर्फ 15 मिनट शांत बैठ जाएं और अपने मन को देखें, तो आपको एहसास होगा, असली अंधेरा बाहर नहीं, भीतर होता है। कुछ लोग कहते हैं ग्रहण के समय मन बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम सुनते हैं कि कुछ खास होने वाला है तो हमारा दिमाग पहले से सतर्क हो जाता है। ये मनोविज्ञान है। अगर आपको पहले से कह दिया जाए कि आज कुछ अजीब होगा, तो आप हर छोटी चीज में बदलाव महसूस करेंगे। इसलिए समझ जरूरी है। दोस्तों, उस रात आप ये कर सकते हैं, मोबाइल दूर रख दें, टीवी बंद कर दें, 5-10 गहरी सांस लें। मन में कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं। अगर आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। ये कोई डर भगाने के लिए नहीं, बल्कि मन स्थिर करने के लिए है। दोस्तों, ग्रहण आएंगे, ग्रहण जाएंगे, लेकिन आपका मन अगर स्थिर हो गया तो वही सबसे बड़ी जीत है। अब सवाल आपसे,
क्या आप 3 मार्च 2026 की रात डरेंगे या उसे आत्मचिंतन की रात बनाएंगे? याद रखिए, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। कुछ ही देर में चंद्रमा फिर चमक उठता है और शायद यही संदेश हमें भी दिया जा रहा है, आपकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती। जय महाकाल, हर हर महादेव।